हेलो एवरीवन, राधे राधे। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विशेष होता है ये एकादशी का पारण कब करना, पारण कैसे करें, पारण कब और क्यों कैसे करना चाहिए, इस एकादशी में विशेष क्यों है, इस एकादशी में विशेष उपाय क्या करना है, ये सभी जानकारी आपके साथ बात करेंगे। तो एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही, कब खत्म हो रही है, साथ साथ पारण का समय क्या रहेगा, तभी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी। एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति ही होता ही है। जीवित काल में सभी प्रकार की प्राप्ति होती है। साथ साथ जो हमारे पूर्वज हैं उनको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि पितरों के लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे 10वीं के दिन स्नान आदि करने के बाद आप एकादशी का पूर्ण फल है आप पितरों के नाम से दान कर सकते हैं, जो पितरों को सदगति हो। इस एकादशी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। आप जान लेते हैं कि घर पर पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लीजिए। चौकी के ऊपर आप पीले कलर का वस्त्र बिछा लीजिए। तो देखिए, आपके पास फूलों का आसन लगा सकते हैं, नहीं तो तिल का भी आप रखकर उनके आसन लगा सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का व्यवहार निषिद्ध रहता है। ध्यान रखें कि चावल का किसी प्रकार से आप इसमें नहीं करना है। इसके बाद अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी का अलग से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अलग से चौकी लगाए हैं तो आप गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी एकादशी के दिन पूजा कर सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजा करके पितरों को शरण कर पूजा शुरू करेंगे। इसके बाद हम दीपक को ज्वलित करेंगे। आप चाहे तो अखंड दीप दान भी कर सकते हैं पितरों के नाम पर भगवान श्री कृष्ण नारायण के सामने। हे श्री कृष्ण नारायण, भगवान श्री विष्णु भगवान, इसी तरीका से मेरे पितरों को जो रास्ता है, जो पद है, वह हमेशा आलोकित रहे, उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीका से आप पितरों के लिए, सोच के लिए, भलाई के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इस पूजा को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए एक लोटा में जल लेकर जल का छींटा लगाते हुए सभी भगवान को स्नान करा लेंगे। सभी भगवान को स्नान करने के बाद हम वस्त्र अर्पित करना है। देखिए वस्त्र रूप पे यहाँ पर कलावा ले लेंगे। ओम गण गणेशाय नमः, इस तरीका से बोलकर वस्त्र रूप आप अर्पित कर दें। देखिए विष्णु भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें। में आप जनेऊ गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा। सबसे पहले हम गणेश जी को चंदन लगाएंगे, भगवान विष्णु भगवान को चंदन लगाएंगे। जितने फोटो में है सभी देवी देवताओं सभी को हम चंदन से टीका कर लेंगे। दीप को भी हम यहाँ पर टीका कर लेंगे रोली से, और गणेश जी को भी रोली चढ़ा देंगे। यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को भी तिलक कर लेंगे। गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करेंगे। आपके पास दुर्वा घास नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना दुर्वा को भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए तो गणेश जी को लाल फूल अर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि उनको पीला फूल बहुत अति प्रिय है, तो पीला फूल अर्पित करेंगे उनको। अगर आपके पास जो भी फूल मिल जाए वो आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए तो मैं लड्डू गोपाल को भी फूल अर्पित कर देती हूँ। दीप प्रज्वलित किए थे तो वहाँ भी फूल अर्पित कर देंगे। विष्णु जी के पूजा में बिना तुलसी का पूजा का संभव नहीं है, तो आप देखिए तुलसी अर्पित जरूर करिएगा। इस दिन 108 तुलसी भी आप पत्ते से अर्चन कर सकते हैं। तो गणेश जी को अलग से भोग लगा देंगे और भगवान विष्णु जी के पीला मिठाई, पीला भोग लगाया जाता है। तो इस एकादशी में सबसे पहले खास जो होता है तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो तिल और गुड़ का भी भोग अपने घर पर बनाकर लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर गुड़ अलग से और तिल अलग से लिया, जैसे आपको सही लगे भोग आप लगा सकते हैं। और इसी गुड़ को खाकर नेक्स्ट डे जब गुड़ का भोग लगाएंगे तो गुड़ खाकर ही आपको पारण भी करना होता है। साथ साथ यहाँ पर जल भी रख देंगे। और जो विष्णु भगवान का भोग आप लगाए हैं उसमें तुलसी पत्ता आप जरूर डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी प्रसाद में तुलसी पत्ता डाल दे रहे हैं। इस तरीका से सभी भगवान को भोग लगा दिए हैं। आप भोग को 10 से 15 मिनट तक भगवान के सामने रख दीजिएगा और उसके बाद प्रसाद रूप में सभी को बांट सकते हैं। इसके बाद जो आरती करेंगे, जो हम धूप दीप जो प्रज्वलित किए थे वो धूप दीप से हम दिखाएंगे भगवान को। तो देखिए आप सबसे पहले गणेश जी का आरती अगर आता है तो आप आरती कर लीजिएगा, फिर विष्णु भगवान को प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। अपने हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेकर आप
और एक जो एकादशी का जो बुक आता है, एकादशी का जो कथा का बुक आता है, तो आप कथा पढ़ना है। कथा आप कहीं से भी सुन सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने कृष्ण पक्ष के एकादशी में, इंद्र एकादशी में कथा पढ़नी है और कथा पढ़ने के बाद चौकी के पास रख देंगे। कथा पूर्ण होने के बाद जो तिल है और ये फूल है जो भगवान विष्णु के चरण में अर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल यहाँ पर रख देंगे और थोड़े से तिल हम दिया में डाल देंगे। देखिए सरल तरीका से मैंने पूजा कर लिए हैं। आज के दिन आप शाम के समय तुलसी मैया को एक दीप दान जरूर करिएगा कि भगवान को आप दक्षिणा अर्पित करते, पूजा में रही कमियों को पूर्ण करते हैं, तो दक्षिणा आप जरूर अर्पित करिए। तो ये दक्षिणा आपको दान करना होता है। तो देखिए पूजा होने के बाद थोड़े से जल 3 बार आप चौकी के पास घुमा दीजिए। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। कि इस तरीका से बहुत सरल विधि से मैंने पूजा कर ली है। इसी तरीका से धूप दीप दिखाकर शाम को समय में पूजा करनी है। शाम को भी रात्रि जागरण भी करना है। माला जप हो सके जितना आप कर सकते हैं। जान लेते हैं कि एकादशी कब है। इंद्रा एकादशी 2025 में कब पड़ने वाली है, तो 17 सितंबर 2025 बुधवार को पड़ेगा और एकादशी तिथि प्रारंभ होंगे 16 सितंबर रात 12:02 से। एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर रात्रि 11:02 पर समापन का समय है। तो ये एकादशी 17 तारीख को रखा जाएगा बुधवार को। अब जान लेते हैं कि इसका पारण कब है। 18 सितंबर सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक आप पारण कर सकते हैं। तो दिए गए जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।